हाय फ्रेंड्स। रविंद्र जी को आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टीवी चैनल, कॉन्फ्रेंसेस आदि में सुनते आए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप लोगों के क्वेश्चंस हमें इनबॉक्स में और पोस्ट पर इंडिविजुअली आते हैं, जिसका जवाब इंडिविजुअली सभी को दे पाना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये हमने सोचा कि क्यों ना उन क्वेश्चंस के आंसर्स डायरेक्ट रविंद्र जी आपको वीडियो फॉर्म में दें, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यानी डॉक्टर रेणुका गौतम ने ली है। और हम ये चाह रहे हैं कि डायरेक्ट आप लोगों के क्वेश्चंस हम उनसे वीडियो फॉर्म में लें, ताकि अगर आप में से किसी और के भी वो क्वेश्चंस हों तो सभी को वो आंसर्स मिल जाए। रविंद्र जी, सुरेश पाटिल जी पुणे से पूछ रहे हैं कि मेरे पास ना तो धन में कमी है और ना ही मेरे सम्मान में कहीं कमी है, लेकिन मैं जीवन में अंदर से खुश नहीं रह पाता हूँ और बहुत ही तनाव में रहता हूँ। कुछ लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसे मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, और वो चीज़ें मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जीवन में कभी खुश भी रह पाऊँगा या नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सुरेश जी की समस्या है। सुरेश जी की समस्या कोई अनोखी समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह घटनाएं या यह अनुभव सिर्फ सुरेश जी के पास ही है। आप अपने चारों तरफ देखिए, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, उनके पास धन है, दौलत है, मान सम्मान, नाम, सब कुछ है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनको ना खरीद सकते हो, जिसे उसे पा नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोग दुखी रहते हैं। दुखी क्यों रहते हैं? एक रीजन ये भी है जो मुझे समझ में आता है कि शायद कुछ लोगों को दुखी रहने में आनंद आता है। अब आप कहेंगे कि दुखी रहने में आनंद किसे आता है? कौन दुखी रहना चाहेगा भला? नहीं, लोग रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तब आपसे चार लोग सवाल पूछते हैं कि भाई क्यों परेशान हो? नहीं नहीं, बस मेरे दुख मत पूछो, मैं कुछ नहीं बताना चाहता। शायद उनको लगता है कि मुझसे चार लोग पूछें तो मैं उनको अच्छा फील हो। अब जैसे सुरेश जी कह रहे हैं कि मेरे साथ पास्ट में ऐसी घटनाएं घटी, दुर्व्यवहार किया लोगों ने, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उनके मन में वो घटनाएं याद आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो दुखी रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सुरेश जी या सुरेश जी जैसे और लोगों से कि क्या आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुर्व्यवहार ही हुआ है? मान सम्मान नहीं मिला? अच्छी घटनाएं नहीं घटी? ये आप ही तो चूज कर रहे हैं कि आप किसको याद कर रहे हैं। यदि हम पीछे 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले जाके उन घटनाओं को ठीक नहीं कर सकते हैं तो हमें उसको याद करने की क्या आवश्यकता? सपोज मान लीजिए आज सुरेश जी की हम बात कर लें, उनका जन्मदिन है और उनकी पत्नी और उनके बच्चे बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन सुरेश जी तो डिप्रेशन में चले गए और साद मूड में चले गए। क्यों? क्योंकि सुरेश जी को याद आया कि पिछले 5 साल पहले जब मेरा जन्मदिन था तो मैंने पत्नी से कहा था मेरे लिए हलवा बना दे। अब पत्नी ने हलवा नहीं बनाया था। पत्नी की इस हरकत की वजह से वो नाराज हो गए कि मुझे पत्नी हलवा भी बना के नहीं दे सकती। और कब की बात है? वो 5 साल पुरानी बात है। अब उनको इस जन्मदिन पे याद आ गई। अब इस जन्मदिन पे याद आ गई तो बैठ गए वो। आज में क्यों नहीं हम जी रहे हैं? आज में हम कब जिएंगे? आज जब खुशियों के आपके पास सारे कारण मौजूद हैं, तब हम खुश क्यों नहीं हो रहे? क्या आवश्यकता है कि हम पुरानी चीजों को याद करें? हम उनको भूल क्यों नहीं जाते? अगर आप चीजों को नहीं भूलेंगे, पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को, ऐसी बातों को, खासतौर से ऐसी घटनाओं को जो आपको दुख देती हैं, जो आपके लिए समस्याएं पैदा करती हैं, जो आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से, जो आपकी उमंगों को चोरी कर लेती हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं को हमें याद करने का कोई भी कारण मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं,
किसी ऐसे रेस्टोरेंट का खाना अच्छा ना हो, किसी की सर्विस अच्छी नहीं हो, तो क्या उस रेस्टोरेंट या होटल में हम दोबारा जाना पसंद करते हैं? नहीं जाते हैं ना। तो जब हम वहां नहीं जाते हैं, यानी कि हम चूज कर सकते हैं ना। हमें पता है कि भाई इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है, तभी तो हम वहां जाते हैं। जिसका खराब होता है हम वहां नहीं जाते। तो सेम उसी तरीके से हमें खुश रहने के लिए उन घटनाओं को याद करना चाहिए जिसमें हमें खुशियां मिलती हैं। हमें पुरानी घटनाओं को हर तरह से भूल जाना चाहिए। अगर आप ग्रजेस में जिएंगे तो आप कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकते। जी, आप कुछ कह रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि भूल जाना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और हम मशीन या कंप्यूटर नहीं है कि डिलीट कर दो डिलीट हो जाएगा, जाके ट्रैश बॉक्स से भी डिलीट कर दे परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो कैसे हम उन चीज़ों को भूलें, कैसे जो हमारे साथ हुई हैं उसके लिए क्या करना? नहीं, बहुत आपका अच्छा प्रश्न है कि कैसे हम इन चीज़ों को भूलें। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम कोई मशीन नहीं है कि हम गए और बटन दबाया डिलीट कर दिया। लेकिन अभी इस प्रश्न से पहले ही मैंने आपको कहा कि हम किसी रेस्टोरेंट में वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ की सर्विस अच्छी होती है, जहाँ का खाना अच्छा होता है। किसी होटल में हम वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ का सर्विस अच्छी होती है, रूम्स अच्छे होते हैं, डेकोर अच्छा होता है, जहाँ पे आपको अच्छी वाइब्स आती हैं। चाहे वो 5 स्टार है, लेकिन अगर सर्विस अच्छी नहीं है तो आप नहीं जाते। होता है ना ऐसा। यानी कि हम वहाँ चूज कर रहे हैं ना। वहाँ पे मशीन तो नहीं आ रहा है ना, कंप्यूटर तो नहीं आ रहा है। हमारे साथ वो जो घटना घट चुकी थी, तो अब हम उसी पुराने वाले ही होटल में तो नहीं जाते हैं ना, कि जिसमें उसने पैसे भी ले लिए थे, सर्विस भी अच्छी नहीं दी थी, खाना भी अच्छा नहीं दिया था, और हम वहीं जाएं और फिर हम बैठ के वहाँ पे दुखी होने जाएं। होता है ऐसा। हम दुखी होने तो नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति में हम 5 साल या 10 साल पहले क्यों पहुंच जाते हैं दुखी होने के लिए? हम अपनी लाइफ में जब से आपने होश संभाला है, आपके साथ अच्छी घटनाएं भी तो घटी होंगी, खुशियों भरे क्षण भी तो आए होंगे, जब आपके परिवार के लोग आपके साथ रहे होंगे, आपके दोस्त आपके साथ रहे होंगे, जब उन्होंने आपको ऐसी खुशियां दी होंगी जो आपको जीवन में कभी आपने उसका अनुभव नहीं किया होगा। तो हम उन खुशियों को, उन क्षणों को क्यों नहीं याद करते? हम ओवरराइड तो कर सकते हैं ना। ह्यूमन और रोबोट्स की जो आप बात कर रहे हैं, रोबोट क्या है? रोबोट में भी तो ह्यूमंस की ही जिस तरह से वो सोचता है, ह्यूमन जिस तरह से वो एक्शन लेता है, जिस तरह से वो रिएक्ट करता है, वही सब सेंटिमेंट्स, वही सब चीजें तो हम रोबोट में डालते हैं, मशीन में डालते हैं। रोबोट क्या है? एक ह्यूमन बनाने की ही कोशिश तो है। तो हमें अपने आप को गाइड करना पड़ेगा, हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, हमारे साथ जो दुखों की घटनाएं उनको ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर हम जाके बार बार वहीं जाके डुबकी लगाएंगे और अपने उन दुखों के पलों को लेके आएंगे, तो क्या होगा? हम दुखी रहेंगे। जितने भी लोग जो ग्रजेस में रहते हैं, वो 2, 4, 5, 7, 10 बातें ही होती हैं जिनको जब वो अकेले होते हैं, चाहे वो सोने के समय हो, चाहे वो कभी घर में कोई ना हो, कभी आप ड्राइव कर रहे हो और आपको कहीं से कोई चीजें ट्रिगर हो जाती हैं और आपको याद आ जाती है। ऐसा ही होता है ना। सवाल यहां पे जो आपने कहा है, उसके लिए हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। आपके साथ जब से आपने होश संभाला है, एक लिस्ट बनाएं कि आपके साथ जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ है। 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, पता नहीं कितनी चीजें होंगी। मैं कहता हूं सिर्फ आप इनिशियली 50 ऐसी चीजें बनाएं, लिस्ट बनाएं, जिससे आपको खुशियां मिली, जो आपके लिए लगता हो कि इन खुशियों से आप अभिभूत हो गए, और उन खुशियों को याद करने का प्रयास करें, उन क्षणों को याद करने का प्रयास करें, उन घटनाओं को अपनी मेमोरी में डालें। जब भी आप अकेले हों, उन घटनाओं को याद करें, ना कि दुख भरे क्षणों को याद करें। आप देखेंगे, जैसा आपने कहा, वो घटनाएं धीरे 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 घटती चली जाएंगी, और ये जो खुशियों वाले घटनाएं हैं, क्षण हैं, मोमेंट्स हैं, ये बढ़ते चले जाएंगे, और जिनकी वजह से आपको जो दुखी होते थे वो खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि आप पास्ट में जाके उन घटनाओं को अनडू नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते। आप जब चेंज नहीं कर सकते तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कहते हैं ना आजकल यंग जनरेशन बड़े कहते हैं मूव ऑन, तो मूव ऑन, आगे बढ़ना पड़ेगा।
मैं हाँ एक चीज़ ये जरूर कह रहा हूं कि आपके साथ यदि किसी ने बुरा व्यवहार किया है तो आप उसे याद जरूर रखें, लेकिन इसलिए नहीं कि आप दुखी रहें, इसलिए कि हो सकता है वो शायद आपके साथ कभी दोबारा कर सकता हो। बाकी अगर आप इस तरह से, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप 50 ऐसी घटनाओं के, ऐसे क्षणों के, ऐसे मोमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे जब आपके साथ अच्छा ही अच्छा हुआ है, खुशियां ही खुशियां मिली हुई हैं, और जब आप कभी एकांत में हो, अकेले हो, तो आप उन घटनाओं को याद करें। इस तरह से आप जिन घटनाओं की वजह से आप दुखी होते थे उनको ओवरराइड कर पाएंगे और आपको खुश रहने की आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी। खुशी रहना या दुखी रहना ये हमारे हाथों में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि भोजन की थाली आपके सामने रखी है, भोजन तो आपको खुद ही खाना पड़ेगा। कोई ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर देगा, आपकी माँ, आपके पापा, आपकी पत्नी, भाई, कोई भी निवाला बना के आपके मुंह में डाल देगा, लेकिन मुंह तो खुद ही चलाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि निवाला मुंह भी आपका पकड़ के चलाया जाए, ऐसा संभव नहीं है। ईश्वर ने ऐसा कुछ बनाया नहीं है। तो ईश्वर ने जो सुखी रहना या दुखी रहना हमारे अपने हाथों में दिया है। हमें कमांड करना है कि हम क्या चाहते हैं जीवन में। जो हम चाहते हैं जीवन में हम वही बन सकते हैं। तो आपको एक सुखी इंसान बनना है, और सुखी इंसान बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खुशियों वाले क्षणों को याद करिए, उन्हीं लम्हों में जीने का प्रयास करिए, ना कि निगेटिव लम्हों में जाने का प्रयास करें, और आप देखेंगे खुशियां आपके साथ ही होंगी। तो सुरेश जी, आई होप यू गॉट योर आंसर। और बाकी दर्शक जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, अगर आपके भी कुछ और क्वेरीज हों, क्वेश्चन हों, ज़रूर पोस्ट कीजिए। चाहे वो लाइफ से जुड़े हुए हों, लाइफ की किसी भी समस्या से जुड़े हुए हों, सक्सेस से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, हम आपके सभी क्वेश्चंस को लेने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोग इससे बेनिफिट पा सकें। नमस्ते।